रोशन आनंद सर के छोटे भाई की, जी। जैसा कि बताया जा रहा है कि पुराने जो मामले चल रहे थे कुछ दिन पहले ही, बहुत पुराने नहीं, खान सर और रोशन आनंद सर के पीछे, जिसको लेकर के रोशन आनंद सलाखों के पीछे हैं। जी। क्या लगता है ये जो है कैसे इनकी हत्या हो गई? प्रिंस यादव काफी होनहार नौजवान था, काफी अनुशासित और चरित्रवान वो नौजवान था। सहरसा जिला में नौजवानों में उनकी काफी गहरी पैठ थी। वह नौजवानों से काफी मिलजुल के रहता था, सामाजिक कामों में भी उसकी रुचि रहती थी। और उसके निधन की खबर जब सुबह में लोगों को आई तो जिलावासी और राज्यवासी काफी, हमको लगता है रोशन सर के जो देश और दुनिया में शुभचिंतक हैं, सभी लोगों के आंख में आंसू आ गया कि एक तरफ उनको साजिश के तहत रोशन आनंद जी को जेल भेज दिया गया, क्योंकि यह जो बात मीडिया के माध्यम से आ रही है तो लगता है कि रोशन सर के साथ साजिश करके जेल भेजा गया। दूसरी बात है कि आज उनके भाई की हत्या की खबर आ गई तो लोग काफी मर्माहत है, काफी दुखी है। तो हम आपके चैनल से मांग करते हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि यह नेपाल दूसरा देश है, केंद्र सरकार से मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और देशवासी को, राज्यवासी को बताना चाहिए कि उसके हत्या में किन की हाथ है, उस पर उचित कार्रवाई जो है मतलब होना चाहिए और अच्छा, उसको जैसे जेल के सलाखे के पीछे भेजना चाहिए। अच्छा ये बात बताइए कि जैसे कि नेपाल में जो है संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली, इनकी लाश मिली, नेपाल में क्या लगता है, नेपाल में जो पोस्टमार्टम हुआ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उस पे आप लोग विश्वास करते हैं? देखिए वो चूंकि देश अलग है, जी। चूंकि देश अलग है, हम लोगों का कोई वहां से संवाद स्थापित नहीं हो रहा है, तो जो करके दिया है उसको तो हम लोग मानते हैं किया है। ठीक। लेकिन यहाँ के लोगों को है कि नहीं भारत में भी उसका पोस्टमार्टम हो, यदि प्रोविजन है ऐसी है तो फिर यहाँ भी पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन चूंकि देश तो अलग है, जी। तो वहां जब पोस्टमार्टम हो गया, उसकी घटना स्थल नेपाल है, तो कार्रवाई तो वहां से होगी, जी। कार्रवाई तो वहां से होगी। भारत सरकार वार्ता करके बात करके जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करेगी, यही हम मांग लेकिन करते हैं। यहाँ अगर हो जाता पोस्टमार्टम, यहाँ पे हो जाता, तो यहाँ से जो है जांच, चूंकि ये भारत का मामला है, नेपाल में हत्या हुई है, तो दोनों भारत और नेपाल दोनों की ओर से जो है देखिए कि इसको जो है जांच करने में आसानी होती। हम लोग तो मांग करते ही हैं कि यहाँ भी पोस्टमार्टम हो जाए। हम लोग मांग के, यहाँ के सभी ग्रामीण हैं, उनके सभी रिश्तेदार, हम लोग जो यहाँ सभी परिजन हैं, उनके सभी शुभचिंतक खड़ा है, सभी लोग चाहते हैं कि उसकी मतलब फिर यहाँ भी पोस्टमार्टम हो जाए। क्या लगता है इसमें खान सर के हाथ है कि नहीं? हम लोग तो यही सभी लोग मांग करते हैं कि जांच हो कि किन लोगों ने उसकी हत्या की है, उनकी हाथ है या नहीं है, यह तो जांच की हम मांग करते हैं, क्योंकि उनसे तुरंत विवाद हुआ है। यह विवाद विख्यात हो गया है कि चूंकि उन्होंने साजिश करके रोशन सर को जेल भेजाया, तो यहाँ तो लोग सही में दुखी हैं कि हो सकता है उनके भी हत्या में शामिल हो। लेकिन हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो। उनका उनका हाथ हो या ना हो, लेकिन आज के समय में, आज जो है देखिए कि आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा जो है पहले से बहुत ज्यादा जो है बेहतर कर दी गई। क्यों? क्योंकि मतलब रोशन सर की नहीं, खान सर की। या सुरक्षा किसी की भी बेहतर, ये बढ़िया बात है ना कि हमारे देश के सभी नागरिक सुरक्षित हो। लेकिन रोशन सर की भाई की हत्या हो गई और रोशन सर को जेल भेज दिया गया, इस पर भी ना जांच होना चाहिए और सही जांच होना चाहिए। सुरक्षा बढ़ा दी गई, बढ़िया बात है, बढ़ा दी गई, इससे हम मतलब यहाँ के लोगों को या किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन रोशन सर को जो साजिश करके जेल भेज दिया गया, उनको मतलब न्याय मिला, हम लोग ये मांग करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है बॉडी का जो है अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? वो तो सभी परिजन मिल बैठ के तय करके बताएंगे कब करेंगे। क्या रोशन सर का इंतजार है? तो वो तो इंतजार होगा ही ना, बड़ा भाई है, सगा भाई है, तो छोटा भाई का डेथ हो गया तो जब तक वो, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा परंपरा है कि जब तक उसका पूरा परिजन, वो सगा भाई मुंह ना देख ले, तब तक कैसे दाह संस्कार होगा। तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से उनकी पैरोल पर उनको एक मतलब छुट्टी देकर और नियमित, तो कह रहे वकील साहब नियमित जमानत हो रहा है कि तब उनका दाह संस्कार होगा। आपका परिचय सर? अमर यादव मेरा नाम। कब दाह संस्कार किया जाएगा सर? वहाँ नियमित जमानत जी। रोशन आनंद का जो है कल एकदम निर्धारित है, जी जी माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट जी पटना जी में। जी। और हम लोग को न्यायालय पर भरोसा है, कल उनका जमानत पर आदेश होगा और वो यहाँ आएंगे। वो अब घर आएंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार। जी हाँ, बिना उसका नहीं होगा। एक सवाल बताइएगा सर कि जैसा कि नेपाल में पोस्टमार्टम हुआ है, यहाँ कुछ लोग कह रहे थे, हम लोग घूम रहे थे तो बहुत लोगों का कहना था कि अगर भारत में भी पोस्टमार्टम हो जाए तो हम लोगों को संतुष्टि मिलती, नेपाल के पोस्टमार्टम पे संतुष्टि नहीं है, क्या कहिए? हाँ, तो वहाँ मान लीजिए कि वहाँ के डॉक्टर क्या क्योंकि वो माने, दूसरा देश है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सवाल हो जाता है। जी और हम लोग के यहाँ जो होगा तो यहाँ का स्थानीय लोग है उसको देखेगा और संतुष्ट होगा। जी अब विशेषज्ञ सबसे बात हो रही है, जी जो महाधिवक्ता से लोग हैं, जी जो विधिवत देंगे कानूनी सलाह, जी। तो यहाँ उन पर मान लीजिए पुनः उस पर आगे की कार्यवाही होगी। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज कुमार है, हम वकालत करते हैं सिविल कोर्ट। चलिए, तो आपका परिचय सर बता दीजिएगा।
अमर यादव मेरा नाम है, जी। यहाँ के जिला पार्षद प्रतिनिधि। तो देखिए कि इन लोगों का यहाँ इनके परिजनों का जिला पार्षद प्रतिनिधि से भी हमने बातचीत किया और आपको बता दें कि यहाँ ये बात सामने आ रही है कि कल रोशन आनंद सर की रिहाई होने की लगभग चांस है। कल रोशन आनंद सर यहाँ आते हैं नियमित जमानत के लिए, जो है देखिए समय दे दिया गया है न्यायालय से जल्द जो है वो कल यहाँ पहुंचेंगे। जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद जो है अंतिम संस्कार का जो है कार्यक्रम वो शुरू हो जाएगा। और इन लोगों का ये भी कहना है कि नेपाल में चूंकि पोस्टमार्टम हुई है, अगर भारत में पोस्टमार्टम हो जाए तो हम लोगों को उस पोस्टमार्टम पे ज़्यादा संतुष्टि होगी और उसके हिसाब से जो है भारत सरकार, बिहार सरकार जो है जो दोषी है उस पर कार्रवाई करेगी। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला हो जाता है, नेपाल वाला जो सिस्टम है वो अलग है, भारत का सिस्टम अलग है, तो इसलिए जो है अगर यहाँ पे पोस्टमार्टम हो जाए तो बेहतर होगी। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि देखिए कि मामला तो बहुत तरह का है, कोचिंग विवाद था, उसके बाद जो है इस तरह से नेपाल के विराटनगर में जो है प्रिंस कुमार की जो है वो संदिग्ध अवस्था में मौत होती है। एक तरफ जहाँ रोशन आनंद सर जो है कोचिंग विवाद में वो जेल में है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से जो है घटना हो जाती है उनके भाई के साथ। तो हम लोग निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जब निष्पक्ष जांच होगी तो जो इसमें दोषी है उस पर जो है कार्रवाई होगी और हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिएगा। और इस घटना पे चूंकि आप लोग जानते हैं, देखिए कि बिहार का जो है एक ऐसा लाल, सहरसा डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा लाल जो पटना में जाकर के अपना देखिए कि परचम लहराया हुआ था और वो ये कहता था कि जो भी गरीब के बच्चे हैं वो सभी, गरीब के गार्जियन से भी कहते, जो गरीब बच्चा है, जो गरीब लोग हैं, बच्चों के गार्जियन से भी कहते थे कि आप लोग सिर्फ पटना पहुंचा दीजिए अपने बच्चों को, उसकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे और हमारे पास पैसे के बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि धर्मसेना के लिए वो कह रहे थे, वो सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल आसपास के लगभग जिलों और पूरे बिहार के लोगों से ये कह रहे थे कि आप लोग पैसे की चिंता मत कीजिए, सिर्फ पटना अपने बच्चों को पहुंचाइए और पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी, शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे। ऐसे लोगों के साथ जो है इस तरह की जो घटना हुई है उसके लिए सभी लोग काफी परेशान हैं, सभी लोग स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं और न्याय की मांग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।